नाइस लुक। थैंक्स। मेरा गिफ्ट है। महंगी होगी। ओनली 999। ये ड्रेस 999। इतने से प्राइस में बैग घड़ी भी 30 वाटरमेलन 60% ऑफ मोर फॉर 20% ऑफ 50% ऑफ। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बिग बिलियन डेज, जहां 1 लाख करोड़ की सेल सिर्फ 2-3 दिनों में हो जाती है और 1.4 बिलियन लोग का ट्रैफिक सिर्फ 2-4 दिनों में आ जाता है। लेकिन होता क्या है, सडनली सेल्स में प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी गिर जाती है कि जहां भी देखो बस डिस्काउंट ही डिस्काउंट। 70, 70, 85%। तो भी ऐसा टाइम पे जब पानी तक फ्री में नहीं मिलता, उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो सवाल ये है कि कंपनीज इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इतने सस्ते कैसे देती है। 50-70% तक डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे कैसे पॉसिबल है, और यह सब सिर्फ 4-5 दिन में होता है। तो असली में होता क्या है, क्योंकि कंपनीज तो अपना लॉस कभी नहीं चाहे, तो यह करती कैसे हैं, कितने हैवी डिस्काउंट कैसे लगाते हैं। इतना बड़ा टीवी, इतने हाई प्राइस वाली चीज लोग भर भर के खरीदते हैं। साल भर लोग वेट करते हैं कि फेस्टिवल का कब फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेल आएगा, और सब कुछ ऐसे फेस्टिवल में लेना है। मम्मी 3 महीने से वेट कर रही है कि बिग बिलियन डेज कब आएगी और वॉशिंग मशीन कब खरीदेंगे, और इसका हाइप ऐसा है कि हर जगह नोटिफिकेशंस आती हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रही होती हैं। इट्स बिग बिलियन डेज, यह तो खुशी का फेस्टिवल बन गया। लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं देखने के लिए कि प्राइस कब नीचे जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सब असली में होता है या फिर इसके पीछे कंपनीज का एक बड़ा मैनिपुलेशन छुपा है। आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि कैसे इतना एक्सपेंसिव चीजें सडनली इतनी सस्ती हो जाती हैं सिर्फ सेल्स और फेस्टिवल्स में। सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिस्काउंट्स। प्रोडक्ट के प्राइस गिर जाते हैं, पर यह होता कैसे है और लॉस का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले छोटे प्रोडक्ट्स को कंपनी मैनिपुलेट करती है, मतलब ऐसे प्राइस बढ़ा देती है और फिर उस पे डिस्काउंट तक चिपका देते हैं। 50 ऑफ 90% ऑफ, और जब हम खरीदते हैं तो लगता है बड़ा डिस्काउंट मिला, लेकिन असल में हम वही पुराने प्राइस में दे रहे होते हैं। कभी कभी तो डिस्काउंट के बाद भी ज्यादा प्राइस निकल जाता है, क्योंकि कंपनीज को पता है कि हम इतना बिजी होते हैं कि हमें 4 महीने पहले की प्राइस याद नहीं रहती। और एक और चीज, विश लिस्ट डेट भी सेव होता है। फिर वही डाटा से हमें एड्स दिखाते हैं और हमें लगता है डिस्काउंट आ गया। लेकिन अब सवाल है कि बड़े प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल और लैपटॉप, उन पे तो रियल डिस्काउंट मिलता है बिना प्राइस मैनिपुलेशन के। तो कंपनीज फिर प्रॉफिट कैसे बनाती हैं। जब सेल आती है डिमांड एकदम शूट अप कर जाती है। एक दिन में कंपनीज उतना बेच देती है जितना नॉर्मल में महीनों में नहीं होता। बल्क प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट की वजह से कॉस्ट गिर जाती है। तो 20-30% का डिस्काउंट देने के बाद भी कंपनीज मार्जिन कमा लेती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तो एक स्टेप आगे हैं। यह अपना लॉजिस्टिक वेयर हाउसेस और डिलीवरी नेटवर्क अपग्रेड करती हैं ताकि प्रोडक्ट्स मूव करने का खर्चा कम हो, और यह तरीके से यह कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं। अब सोचो, इंडियंस की एक पुरानी आदत है कि अपने घर से ज्यादा पड़ोसी के घर पे नजर रखते हैं, और यही ट्रिक प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक ईयरबड लेना है, तुम सर्च करते हो तो बीच वाला प्रोडक्ट होता 700 का, लेफ्ट वाला 1200, राइट वाला 800। नेचुरली तुम्हें बीच वाला वैल्यू ऑफ फॉर मनी लगेगा और उस पे टैग लगा देते हैं 79% ऑफ, साथ में ओनली फ्यू लेफ्ट का टैग डाल देते हैं और तुम बिना सोचे ऑर्डर कर देते हो। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार रहते हैं कि इतना लोग आने वाले हैं, और सारी प्राइस मैनिपुलेशन और टैक्टिक्स ऑलरेडी प्लान की होती हैं। इस टाइम पर कंपनी पुराना स्टॉक निकाल देती है, क्योंकि नया मॉडल्स आने वाले होते हैं ना, और सारी पुरानी चीजें आउट ऑफ स्टॉक कर दी जाती हैं। तो अगर टाइम जब भी बिग सेल आए तो थोड़ा सोच लेना, क्योंकि दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। हर डिस्काउंट के पीछे पैसा हमारे पॉकेट से ही जाता है।
तो चलो थोड़ा फायदा उठाओ सेल का, क्योंकि 70% डिस्काउंट चल रहा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन और ब्रेकिंग अपडेट के साथ और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।